हेलो, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज फिर से रात की प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे कि मेरा यीशु मरे हुए को जिंदा करता है। प्रभु के लोगों, ये बात सत्य है कि हमारा यीशु मसीह मुर्दों को जी उठाता है, उनको जिंदा करता है, उनको नया जीवन देता है। और हम एक व्याख्या बाइबल से हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजरस नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजरस बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वो 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसके चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहां जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला दिखाता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बात कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजरस सो गया है, परंतु उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि वो उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदुमस कहलाता था, उसके साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। ये बहुत ही बड़ा व्याख्या उस समय में होना जाने वाला था। और जीवन देने वाला यीशु मसीह एक मुर्दे को जिलाने वाला था। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह पुनरुत्थान है, और हम उस पुनरुत्थान की शक्ति के साथ यीशु के साथ रहते हैं। और आपने देखा आखिरी वचन, उसमें जो यीशु के साथ चेला था थोमा, वो कहता है, आओ हम भी यीशु के साथ मरने को चले। आप समझे, चेलों को भी विश्वास नहीं था कि यीशु पुनरुत्थान की शक्ति है, यीशु मरे हुए को जिला सकता है। और प्रियो, आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां देखते हैं कि कई लोग यहूदी मरियम माता के घर पे आए और उसे सांत्वना दिया, उसे शांति दी। हाँ, तेरा भाई खत्म हो गया, कोई बात नहीं। और एक बार लिखा है, 2 बार लिखा है वहां पे कि यीशु के यहूदी मरियम मार्था के घर आया जब उसका भाई लाजरस मर गया, उसको सांत्वना दिया। मगर यीशु मसीह वहां सांत्वना देने नहीं जा रहा था। यीशु मसीह वहां मुर्दे लाजर को जिलाने को जा रहा था। एक ऐसी बाउंड्री को तोड़ने जा रहा था जो आज तक नहीं हुई। ऐसे मुर्दों को जिलाने वाला था जो 4 दिन मरा हुआ है। और बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह उस जगह पे गया और उनसे पूछा कि लाजर कहाँ है? तो उसकी बहनों ने बोला, हमने प्रभु उसे अच्छे से मान बूंद के कब्र में डाल दिया है, अब कब्र में है। तो वो बोलता है, ले चलो मुझे कब्र पर। क्या बोला यीशु मसीह? ले चलो मुझे कब्र पर। और यीशु को लोग वो कब्र पर लेके गए, और कब्र के बाहर यीशु ने लाजर को पुकारा। और बाइबल ऐसी बताती है 38वें वचन में, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था।
यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। उसकी बहन जो 3-4 दिनों से रो रही है, और उस दिन भी रो रही है अपने भाई के लिए, उसका प्रेम उसे रुला रहा है। लेकिन जब उसके शव की बारी आई तो बोलती है प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु उस पत्थर को हटा दो, क्योंकि उस पत्थर को हटाओगे तो मेरे भाई को मरे हुए 4 दिन हो गए, दुर्गंध आ जाएगा, उस सड़ी हुई लाश से बास भी आनी चालू हो जाएगी। लेकिन यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु फिर से अधिकार के साथ उससे बातें कर रहा है और कह रहा है, क्या मैं तुझे नहीं बताया था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए थे। ध्यान से पढ़िए फिर से ये वचन, जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए थे, निकल आए, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। एक ऐसा चमत्कार हुआ वहां पे जो अब तक नहीं हुआ था। शायद एक मुर्दा को 10 मिनट 15 मिनट बाद जीवित हो सकता है, वो बहुत बड़ा चमत्कार नहीं था। लेकिन ऐसा मुर्दा जीवित हो गया जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए, और 4 दिन तक अगर उसकी बॉडी रखी गई, साइंटिफिकली रूप में हम देखें तो उसकी बॉडी सड़ना गड़ने की प्रक्रिया में शामिल हो जाती है। और यीशु ने उस लाजर को एक अधिकार के साथ बुलाया, ए लाजर, उठ बाहर आ। और जो मरा हुआ लाजर था, जिसको बांध के रखे थे, जिसको पैरों में बांध के रखे थे, मैं नहीं जानता वो कैसे आया, लेकिन वो बंधा हुआ लाजर जिसमें नया जीवन आ गया था, वो पुनरुत्थान की शक्ति के साथ बाहर आ गया। आज यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा, ये बाइबल इस वचन के द्वारा एक ही बात बताना चाहती है कि उसके वचन का अधिकार। जब यीशु मसीह ने लाजर को बुलाया, लाजर, मरा हुआ लाजर फिर से जी उठा। वो अधिकार के साथ वचन का प्रचार कर रहा है, और प्रचार करते करते बोल रहा है, कमांड कर रहा है, और कमांड करते करते उसने पहले उसकी बहन मरियम को बोला कि तुम मुझ पे विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर प्रियो, आज हम इस रात्रि अपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, उसके वचन पे विश्वास करेंगे, तो यकीनन हम परमेश्वर की महिमा को 100% देखेंगे। और जितने भी मरे हुए हैं, जिनकी परिस्थिति मरी हुई है, मरी हुई परिस्थिति में क्या होता है, जब लाजर मर गया तो लोग उसके हाथ पांव को बांध दिए, उसके अंगोछों को बांध दिए, उसको कपड़े से लपेट कर बांध दिए, और वैसी ही बंधी हुई सिचुएशन हो जाती है। हम जब मर जाते हैं, हमारा फाइनेंस मर जाता है, शैतान आके बांध देता है। हमारा हेल्थ मर जाता है तो शैतान आके बांध देता है। लेकिन यीशु जब पुकारता है, जब हम यीशु के वचन को अधिकार की तरह स्वीकार करते हैं, ओ हालेलुया, तो पुनरुत्थान की शक्ति से मरी हुई परिस्थिति जीवित हो जाती है। यीशु के पास मरे हुए को जिलाने की वो शक्ति है। यीशु के वचन के साथ हम रहेंगे, पुनरुत्थान की शक्ति काम करेगी, परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। यहूदी आ रहे थे, 2 बार लिखा है वहां पे, हम जब पढ़ेंगे, यहूदी आ रहे थे। यहूदी केवल सांत्वना दे के जा रहे थे। यहूदियों के पास भी मूसा की वचन थे, मगर उस वचन को वो अधिकारी की तरह प्रचार नहीं करते थे, अधिकारी की तरह उस वचन के साथ नहीं चलते थे। वो वचन को बस ऐसी फॉर्मल रूप में लेते थे, मगर लेकिन यीशु मसीह वचन को अधिकारी के रूप में लेता था। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। और यीशु मसीह ये लाजरस को बोला रहे, लाजरस उठ बाहर निकल।
वो मरा हुआ व्यक्ति लाजरस, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जिसके पैर बंधे हुए हैं, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जो कपड़ों से लिपटा हुआ है, जिसका चेहरा ढका हुआ है, वो मैं भी आश्चर्य कर रहा हूं कि वो बंधा हुआ व्यक्ति कैसे निकल रहा है। आज यीशु का वचन कि पुनरुत्थान की शक्ति आपकी मरी हुई परिस्थिति को उठने के लिए बोल रही है। आपकी को शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने कितना भी बांधा होगा, कितने भी जकड़न से बांधा होगा, आपको स्ट्रगल करना है, आपको उस गुफा से, उस कब्र से बाहर निकालना है। आप वो गुफा से बाहर निकलने वाले, आपको प्रयत्न करना है, आपको आशा नहीं खोनी है, आपको वचन पे विश्वास करना है, आपको वचन पे विश्वास करके परमेश्वर की महिमा को देखना है। आपके कितने भी हाथ बंधे होंगे, कितने भी बंधन होंगे आपके जीवन में, आपको आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति आपको कह रही है कि उस कब्र से बाहर निकल। जब तक लाजर उस कब्र से बाहर नहीं निकलता तब तो पता नहीं चलता कि वो जीवित हो गया है। बंधा हुआ लाजर खुद कब्र से बाहर निकल गया और यीशु ने कहा, इसके हाथ पांव को खोल दो। अगर आपके पास वचन आया है तो 100% वचन काम करेगा। वचन बंधन तोड़ता है, लेकिन आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। वचन पुनरुत्थान की शक्ति है, वचन मरे हुए को जीवित करता है, लेकिन बंधन के साथ आपको कब्र से बाहर निकालना है। आज यीशु का ये वचन आपको पुनरुत्थान की शक्ति की याद दिला रहा है। मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ आपके लिए कि जो भी बंधन आपके जीवन में होंगे, जो भी मरी हुई परिस्थिति आपके जीवन में होगी, मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के नाम से सारे मरे हुए परिस्थिति पूर्ण यीशु मसीह नासरी के पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा जीवित हो जाए। और हर एक मरी हुई परिस्थिति को जो शैतान ने बंधन से बांध के रखा है, वो परमेश्वर आपको ताकत दे कि वो बंधन के द्वारा उस कब्र से बाहर निकल जाए, खुल जाए सारे बंधन। यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति, यीशु मसीह की मुर्दों को जिलाने की शक्ति, मरे हुए को जिलाने की शक्ति ना केवल मुर्दों को जिलाती है, बल्कि वो उस मुर्दे के बंधन को भी खोल देती है। आज परमेश्वर का वचन आपको मिला, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आप जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपकी मरी हुई परिस्थिति जीवित हो गई है, आपका मरा हुआ जीवन नया जीवन बन गया है, और साथ में आपके बंधन जो शैतान ने बांध के रखा है वो खुल गए हैं। मरी हुई परिस्थिति को जीवित करना है तो यीशु के वचन पे विश्वास करो, अब महिमा को देखोगे। 4 दिन 40 साल पहले आपका कोई सपना होगा जो मर गया होगा, आप अधिकार के साथ यीशु के वचन को क्लेम करो और रजिस्ट करो वो बंधन को, बाहर निकलो उस कब्र से, वो सपने पूरे हो जाएंगे। आपके फाइनेंस में बंधन होगा, फाइनेंस मरा हुआ होगा, शैतान आके बंधन मान के गया होगा, आप रिसीव करो अधिकार के साथ यीशु मसीह को, अब परमेश्वर की महिमा को देखोगे, सारे बंधन भी टूट जाएंगे और मरी हुई परिस्थिति जीवित हो जाएगी। बीमारी है, मरी हुई परिस्थिति, मरी हुई बीमारी जो आपके शरीर को मार रही है, वो जीवित हो जाएगी, पुनरुत्थान हो जाएगा उसमें, और आपके बंधन जो शैतान ने बांध के रखा है वो भी खुल जाएंगे। यीशु मसीह बोलता है उसे खोल दो और जाने दो। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब लाजरस को जीवित किया तो पहला कमांड दिया, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया, हमारा यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आज आपको पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा आपकी मरी हुई परिस्थिति को जीवित करना चाहता है और कहना चाहता है उसे खोल दो और जाने दो। प्रियो, यीशु हमारा पुनरुत्थान है, यीशु मरे हुए को जिलाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है, और जो वचन जो हम सुने वो जीवित है, वो सांसें लेता है। यीशु मसीह आदि में भी वैसे ही था और आज भी वैसे ही है।
यीशु ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम जिसका वचन सुनते हैं, जिसके सामने प्रार्थना करते हैं, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो 4 दिन के लाजरस को जीवित कर सकता है, तो आपकी हर एक परिस्थिति को वो जीवित कर सकता है, और जीवित करने के बाद वो सारे बंधन को वो खोल देगा। यीशु जानता था जब शैतान किसी शरीर को मानता है वो बंधन से बांध देता है, लेकिन अब ऐसा नहीं। यीशु मसीह बोला वो जीवित भी हो गया और उसके बंधन को रिलीज भी कर दो, है ना। यीशु मसीह हमारा मॉडल है और हमें यीशु मसीह की तरह रहना है। और यीशु मुर्दों को जीवित करता है, मरे हुए को जिंदा करता है, यह आज हमने सीखा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे इस वचन जो यीशु मरे हुए को जिंदा करता है आपके जीवन में वो कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इस पृथ्वी में आया, और प्रार्थना करते हैं हम पिता से कि पिता, हम यीशु के नाम से इन सारे लोगों को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, जो लोग सुन रहे हैं इस वचन को, जो तुझ पे विश्वास कर रहे हैं। और यीशु ने जैसे कहा, जो उस पे विश्वास करेगा वो महिमा को देखेगा। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इनके जीवन में जो विश्वास कर रहे हैं वो तेरी महिमा को देखने पाए। पिता परमेश्वर, इनकी परिस्थिति शायद मरी हुई होगी, ये शायद फाइनेंस में मरे हुए होंगे, कर्जे ने उनको मार दिया होगा, शायद वो हेल्थ में मरे हुए होंगे, बीमारी ने इनको मार दिया होगा, शायद कोई शरीर का पार्ट मर गया होगा, शायद कोई रिश्ता मर गया होगा, शायद कोई कंडीशन मर गई होगी, जॉब मर गई होगी, बिजनेस मर गया होगा। लेकिन प्रभु आज इस वचन के द्वारा, तेरे पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा इनको नया जीवन तो दे दे। इनकी मरी हुई परिस्थिति को उस पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा तो जीवित कर दे। और जो बंधन शैतान ने बांध के रखे हैं, जैसे लाजर को जो बंधन उसके शरीर में बांध के रखे थे, वैसे ही सारे बंधन जो बांध के रखे हैं वे खुल जाए यीशु के नाम से। उनको शक्ति दे, उनको सामर्थ दे, ताकि वो बंधनों के साथ उस कब्र से निकल पाए। जब वो तेरा वचन सुने, उस बंधनों के साथ उस कब्र से निकल पाए, ऐसी उन्हें सामर्थ दे। हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से दुआ मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन।